हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं नीट 2026 का जो 3 मई का एग्जाम हुआ 2 to 5 उसकी एनालिसिस में आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। और फिर इस क्वेश्चंस पेपर को मैं 2024 के साथ बहुत सारे लोग कंपेयर कर रहे हैं, उसको मैं कंपेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। ठीक है, जैसे मान लिया जाए 2024 में और 2026 में मेन डिफरेंसेज आप देखिएगा। ये तो सबसे पहले 2024 में पेपर लीक होने का भी बहुत सारा संभावना थी और उसके बेसिस पे मार्क्स बहुत बूस्ट अप किया था। 2024 में क्वेश्चन एकदम ही इजी था और उस क्वेश्चन में और 2026 की क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस है। 2026 का क्वेश्चन एज पर 2024 के जैसा नहीं है। 2024 से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चन है 2026 का। अब बायो में है, बायो में आपका थोड़ा सा एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चन था, आपका टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, इतना आसान भी क्वेश्चन जितने बच्चे कर रहे हैं वैसा नहीं था। फिजिक्स में भी 2024 के कंपेयर में 2026 में क्वेश्चन टफ था। केमिस्ट्री में भी 2026 के फोर के कंपेयर में केमिस्ट्री में भी टफ क्वेश्चन था। बायो में भी आपका टफ क्वेश्चन था। एक और मेन क्वेश्चन इजी क्यों लग रहा है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन, मेन रीजन क्या है कि बच्चे इजी क्वेश्चन क्यों लग रहा है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि बच्चे जो 2026 में स्टडी किए थे वो कंपेयर किया था अपने आप को 2025 को बेस लेके चला था। और 2025 के बेस लेके चलने के बाद 2026 का क्वेश्चन 2025 से बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, लेकिन 2024 से टफ क्वेश्चंस है। ठीक है, अब यहाँ पे लोगों ने कहा कि भाई हम 2025 में हमारा 652 आपका पे सिलेक्शन हुआ था, तो क्या यहाँ पे 2026 में 652 के आसपास आएगा, 650 के आसपास जाएगा? तो ये आपको नेवर, कभी भी ऐसे नहीं हो सकता, कभी भी ऐसे नहीं हो सकता। उसकी रीजन मैं बताता हूँ। 2024 में एक सेक्शन बी होता था और सेक्शन बी आपको फिजिक्स में 50 क्वेश्चन में आपको 45 क्वेश्चन करना होता था। केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन करना होता था और बायो में 100 में 90 क्वेश्चन करना था। ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस का आपका 20 क्वेश्चंस में आपका चॉइस होता था, 20 क्वेश्चन में चॉइस होता था। दूसरी बात है, यहाँ पे आपको 2026 में ये जो परिस्थिति यहाँ सेक्शन बी का था, तो यहाँ पे सेक्शन बी नहीं था, सेक्शन बी आपके पास नहीं था। 45 क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन करनी है, 45 क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन करनी है, 90 में आउट ऑफ 90 क्वेश्चन करनी है। दूसरी बात, यहाँ पे 2024 में 200 मिनट्स में 180 क्वेश्चन करना था, 180 क्वेश्चन करना था। 2026 में आपको 180 मिनट्स में 180 क्वेश्चंस करनी, 180। तो 20 मिनट्स का टाइम का जो फर्क है, 20 मिनट्स का टाइम का भी जो फर्क है, ये भी आपका 2026 में आपका एडवर्स जाएगा। एक तो 2024 के कंपेयर से 2026 का क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा टफ है। दूसरी दूसरी आपका क्या, आपका जो यहाँ पे 20 मिनट्स का जो फर्क है वो आपका बहुत ही बड़ा हर्डल है। यहाँ पे सेक्शन बी था, यहाँ पे सेक्शन बी नहीं है। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस आउट हुआ था, उसके कारण भी मार्क्स इंक्रीज किया था। ठीक है, ये सारे एनालिसिस है। अब बात है कि भाई क्या कट ऑफ हो सकता है, 2026 का कट ऑफ क्या हो सकता है? मेरा अपना मानना है कि जिस बच्चे का आपका जिस बच्चा का अगर 600 के आसपास नंबर आ रहा है, 600 के आसपास नंबर आ रहा है, उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए। 600 के आसपास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। उसका रीजन क्या है कि क्वेश्चंस ऐसे बच्चे देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि टफ है, इजी है, इजी है, इजी है, लेकिन उनको टाइम लगा है, बहुत सारे क्वेश्चन छूटा है और आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिस्टेक भी हुआ है। तो ये सारे मिस्टेक के ये सारे कारण आपका एकदम बहुत ज़्यादा 2024 की जैसे हाई कर जाएगा, ऐसा नहीं है। 600 के आसपास अगर बच्चा का नंबर है तो उनका सिलेक्शन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज।
ओके, थैंक यू।